आषाढ़ मास में 3 समय पर तुलसी को कभी मत छूना। आषाढ़ मास में 3 समय पर तुलसी को कभी मत छूना चाहिए, वरना राजा से रंक बनते देर नहीं लगती। प्रिय भक्तों, कहते हैं कि तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं बल्कि स्वयं मां लक्ष्मी का स्वरूप है और भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है। इसलिए आषाढ़ मास में तुलसी से जुड़ा हर नियम अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन शास्त्रों में ऐसे 3 समय बताए गए हैं जब यदि कोई व्यक्ति अज्ञानवश भी तुलसी को छू ले तो उसका सौभाग्य धीरे धीरे उसका साथ छोड़ने लगता है। घर में धन टिकना बंद हो जाता है, बिना कारण कलह बढ़ने लगती है और देखते ही देखते सुख समृद्धि समाप्त होने लगती है। इसलिए हमारे आशी मुनियों ने चेतावनी दी है कि इन 3 समयों में तुलसी का स्पर्श राजा को भी रंक बना सकता है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि आज 99% लोगों को इन 3 समयों की जानकारी ही नहीं है। आखिर वे 3 समय कौन से हैं, उनके पीछे क्या रहस्य छिपा है और यदि भूल से यह गलती हो जाए तो उसका उपाय क्या है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस कथा में मिलेगा, इसलिए कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। और एक बात का विशेष ध्यान रखिए, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किसी भी धर्म कथा को बिना कारण बीच में छोड़ देना उचित नहीं माना जाता। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंत में मैं आपको वह 3 विशेष समय बताने वाली हूँ जिन्हें जानना हर सनातनी के लिए अत्यंत आवश्यक है। और यदि आप सच्चे सनातन धर्म प्रेमी हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसी ही पौराणिक, धार्मिक और ज्ञानवर्धक कथाएं और धार्मिक रहस्य सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। बहुत समय पहले नर्मदा नदी के किनारे बसे माधोपुर गांव में सेठ माधव दास नाम का व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी। कई गाँव में उसकी दुकानें थी। लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे। घर में पत्नी, पुत्र, बहू और पोते पोतियां थी। हर सुख उसके पास था, लेकिन धीरे धीरे धन के साथ उसके भीतर अहंकार भी बढ़ने लगा। पहले वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता था। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करता, आंगन में बनी तुलसी माता की पूजा करता, जल अर्पित करता, दीपक जलाता, फिर अपने व्यापार के लिए निकलता। गांव के लोग कहते थे कि सेठ की उन्नति में उसकी मेहनत के साथ साथ भगवान की कृपा भी है। समय बीतता गया, व्यापार पहले से कई गुना बढ़ गया। अब सेठ के पास इतना काम रहने लगा कि उससे पूजा पाठ के लिए समय निकालना कठिन लगने लगा। पहले उसने एक दिन पूजा छोड़ी, फिर 2 दिन, फिर धीरे धीरे उसने सोचना शुरू कर दिया कि धन कमाने से बड़ा कोई काम नहीं होता। एक सुबह उसकी पत्नी ने कहा, आज आपने तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाया। सेठ ने बिना उसकी ओर देखे उत्तर दिया, आज बहुत जरूरी काम है, एक दिन पूजा नहीं होगी तो क्या अंतर पड़ जाएगा। पत्नी चुप हो गई, लेकिन उसी दिन से सेठ के स्वभाव में भी बदलाव आने लगा। जो व्यक्ति पहले गरीबों की सहायता करता था, अब छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होने लगा। पहले जो मजदूरों की परेशानी समझता था, अब केवल लाभ हानि की बात करता। उसे लगता था कि उसके पास जो कुछ है वह केवल उसकी बुद्धि और परिश्रम का परिणाम है। कुछ ही दिनों बाद आषाढ़ मास आरंभ होने वाला था। माधोपुर गांव में यह महीना बहुत श्रद्धा के साथ मनाया जाता था। हर घर में भगवान विष्णु की पूजा होती, तुलसी माता के चौरे की सफाई की जाती, लोग नियम और संयम का पालन करते। उसी समय एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था, हाथ में कमंडल था, पैरों में साधारण खड़ाऊ थी। वे पूरे गांव में घूम घूमकर लोगों को धर्म, सेवा और मर्यादा का महत्व समझा रहे थे। गांव के सभी लोग उसके दर्शन करने पहुंचे। सेठ माधवदास भी वहां पहुंचा, लेकिन उसका मन पूरी तरह व्यापार में ही लगा हुआ था। वृद्ध संत ने शांत स्वभाव में कहा, धन कमाना बुरा नहीं है, लेकिन धन के कारण यदि मनुष्य भगवान को भूल जाए तो वही धन उसके लिए परीक्षा बन जाता है। गांव के लोग ध्यान से सुनते रहे। फिर संत ने आगे कहा, आषाढ़ का महीना साधारण नहीं होता।
यह महीना मनुष्य की श्रद्धा, संयम और मर्यादा की परीक्षा लेता है। जो इस समय अपने आचरण का ध्यान रखता है उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। जो लापरवाह हो जाता है उसका मन ही उसके दुखों का कारण बन जाता है। यह सुनकर कई लोगों ने प्रण किया कि वे पूरे आषाढ़ मास नियमों का पालन करेंगे, लेकिन सेठ हल्का सा मुस्कुराया। उसे लगा कि यह बातें केवल साधारण लोगों के लिए है। वह मन ही मन बोला, यदि पूजा पाठ से ही धन मिलता तो हर गरीब सबसे बड़ा व्यापारी होता। सफलता मेहनत से मिलती है, इन बातों से नहीं। वृद्ध संत ने उसकी ओर देखा। उन्होंने कुछ कहा, बस मुस्कुराकर बोले, जिसे समय रहते चेतावनी समझ में आ जाए उसका जीवन संवर जाता है, और जो संकेतों को भी अनदेखा कर दे उसे अनुभव से सीखना पड़ता है। सेठ ने इस बात पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। वह तुरंत वहां से उठकर अपनी दुकान की ओर चला गया। उस दिन से आषाढ़ मास का आरंभ हो गया। गांव के लोग पहले से अधिक श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। हर सुबह तुलसी माता के सामने दीपक जलने लगे। पूरे गांव का वातावरण भक्ति से भर गया, लेकिन सेठ का जीवन पहले जैसा ही चलता रहा। सुबह देर से उठना, जल्दी जल्दी तैयार होना, व्यापार की चिंता करना, बिना तुलसी माता के दर्शन किए घर से निकल जाना। पत्नी कई बार उसे समझाती, कम से कम आषाढ़ मास में तो थोड़ा समय भगवान के लिए निकाल लीजिए। सेठ हर बार एक ही उत्तर देता, जब व्यापार इतना बड़ा हो गया है तब हर समय पूजा में नहीं बैठा जा सकता। धीरे धीरे उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने अपने आंगन में लगी तुलसी माता की ओर देखना भी लगभग छोड़ दिया। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि जीवन में संकट कभी भी बिना सूचना के प्रवेश कर सकता है। और आषाढ़ मास शुरू के होने के कुछ ही दिन बाद उसके जीवन में पहली ऐसी घटना होने वाली थी जिसने उसके आत्मविश्वास की नींव तक हिला देनी थी। दर्शक मित्रों, आषाढ़ मास का 5वां दिन था। सुबह सेठ माधवदास बड़े उत्साह के साथ अपनी सबसे बड़ी दुकान पर पहुंचा। उस दिन दूर दूर के व्यापारियों के साथ उसका एक बहुत बड़ा सौदा होने वाला था। कई महीनों की मेहनत के बाद यह अवसर मिला था। सेठ को पूरा विश्वास था कि इस सौदे के बाद उसका व्यापार पहले से भी अधिक बढ़ जाएगा, लेकिन वह बार बार अपने मुनीम से कह रहा था, आज का दिन हमारे लिए बहुत शुभ है। यह सौदा हो गया तो कई नए गांव में हमारी दुकानें खुल जाएगी। मुनीम ने भी सिर हिलाकर हामी भर दी। कुछ ही देर बाद दूसरे व्यापारी वहां पहुंचे। बातचीत शुरू हुई, कागज तैयार हुए, लेकिन अचानक एक व्यापारी ने कहा, सेठ जी, हमें अभी यह सौदा रोकना पड़ेगा। सेठ चौंक गया। उसने पूछा, लेकिन क्यों? सारी बातें तो पहले ही तय हो चुकी थी। व्यापारी ने शांत स्वभाव में उत्तर दिया, परिस्थितियां बदल गई है, अभी हम यह जोखिम नहीं ले सकते। इतना कहकर वे लोग वहां से चले गए। सेठ कुछ देर तक उन्हें जाता हुआ देखता रह गया और उसे समझ ही नहीं आया कि अचानक यह सब कुछ कैसे बदल गया। इतने बड़े सौदे का इस तरह टूट जाना उसके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। वह मन ही मन सोचने लगा, इतनी मेहनत के बाद भी ऐसा कैसे हो गया। लेकिन अगले ही पल उसने समय को समझाया, कोई बात नहीं, व्यापार में ऐसा होता रहता है, अगली बार सब ठीक हो जाएगा। वह इस घटना को एक साधारण संयोग मानकर भूल गया। दिन बीतते गए, लेकिन उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह पहले की तरह पूजा पाठ से दूर रहा। आंगन में लगी तुलसी माता के पास से रोज निकलता, लेकिन एक बार भी श्रद्धा से प्रणाम नहीं करता। पत्नी यह सब देखती रहती। एक शाम उसने फिर कहा, आप पहले जैसे नहीं रहे। धन बढ़ा है, लेकिन मन की शांति कम होती जा रही है। सेठ ने हंसते हुए कहा, मन की शांति धन से ही आती है। जब व्यापार और बढ़ जाएगा तब सब ठीक हो जाएगा। पत्नी ने धीरे से कहा, हर चीज़ धन से नहीं मिलती। लेकिन सेठ ने उसकी बात अनसुनी कर दी। आषाढ़ मास आगे बढ़ता गया। एक दिन दोपहर के समय सेठ अपने गोदाम का हिसाब देख रहा था। उसी समय उसका सबसे विश्वसनीय मुनीम उसके सामने आया। वर्षों से वह पूरा लेखा जोखा संभाल रहा था।
सेठ को उस पर अपने परिवार से भी अधिक भरोसा था। मुनीम ने कहा, सेठ जी, मैं पास के गांव तक हिसाब का काम निपटाकर शाम तक लौट आता हूँ। सेठ ने बिना कुछ सोचे अनुमति दे दी। शाम हो गई, रात हो गई, लेकिन मुनीम वापस नहीं लौटा। अगले दिन भी उसका कोई पता नहीं चला। सेठ ने लोगों को खोजने भेजा। कई गांव में खबर भिजवाई गई, लेकिन कहीं कोई जानकारी नहीं मिली। तीसरे दिन सच सामने आया। मुनीम लाखों रुपए लेकर भाग चुका था। यह सुनते ही सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। जिस व्यक्ति पर उसने वर्षों तक भरोसा किया, वही उसे धोखा देकर चला गया। वह सिर पकड़कर बैठ गया। बार बार एक ही बात उसके मन में घूम रही थी, यह कैसे हो सकता है। गांव में भी यह खबर फैल गई। लोग आपस में बात करने लगे, इतना ईमानदार मुनीम ऐसा कैसे कर सकता है। सेठ के साथ यह बहुत बुरा हुआ। सबसे पहले इतना बड़ा सौदा टूटा और अब यह नुकसान। हर कोई हैरान था। सेठ अब बेचैन रहने लगा। रात को उसे ठीक से नींद भी नहीं आती थी। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी, लेकिन फिर भी उसने अपने भीतर झांकने की कोशिश नहीं की। उसे अभी भी लगता था कि यह सब केवल दुर्भाग्य है। उसका धर्म, उसकी श्रद्धा, उसका आचरण इन घटनाओं से जुड़े नहीं है। उसी रात उसकी पत्नी ने देखा कि सेठ किसी काम की जल्दी में आंगन की ओर गया। अंधेरा हो चुका था। सेठ ने बिना ध्यान दिए तुलसी माता के पास जाकर कुछ पत्ते तोड़ लिए और वापस लौटने लगा। पत्नी ने तुरंत आवाज़ दी, रुकिए। सेठ ठिठक गया। पत्नी उसके पास आई और बोली, आषाढ़ मास चल रहा है, कम से कम इस समय तो सावधानी रखिए। हर काम का एक उचित समय और मर्यादा होती है। सेठ ने लापरवाही से उत्तर दिया, मैंने तो केवल कुछ पत्ते ही तोड़े हैं, इससे क्या अंतर पड़ जाएगा। पत्नी ने फिर समझाने का प्रयास किया, बात केवल पत्तों की नहीं है, बात श्रद्धा और नियम की है। लेकिन सेठ ने उसकी बात बीच में ही काट दी। मुझे इन बातों के लिए समय नहीं है। इतना कहकर वह भीतर चला गया। पत्नी तुलसी माता के सामने कुछ क्षण तक खड़ी रही। उसने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु इन्हें सही मार्ग दिखाइए। इनका अहंकार इनकी बुद्धि पर पर्दा डाल चुका है। उसे नहीं पता कि यह तो केवल शुरुआत थी। आषाढ़ मास अभी बाकी था और सेठ माधवदास के जीवन में एक ऐसी घटना आने वाली थी जो उसके मन का सारा अभिमान एक ही रात में तोड़ने वाली थी। मुनीम के भाग जाने के बाद सेठ माधवदास पहले जैसा निश्चित नहीं रहा। अब वह हर छोटे बड़े काम की स्वयं निगरानी करने लगा। सुबह से देर रात तक वह केवल हिसाब किताब में लगा रहता। उसे लगता था कि यदि उसने एक पल भी ढील दी तो उसे फिर कोई उसे धोखा दे देगा। लेकिन इतना अधिक वह धन को संभालने की कोशिश करता, उतना ही उसका मन अशांत होता जा रहा था। आषाढ़ मास का समय था। पूरा महाजोपुर गांव भक्ति के रंग में डूबा था। वह हर सुबह भगवान विष्णु के भजन सुनाई देते। घर घर में दीपक जलते। तुलसी माता के चौरे के पास लोग श्रद्धा के से हाथ जोड़ते। बच्चे भी बड़ों के साथ पूजा में बैठते। लेकिन सेठ के घर का वातावरण बदल चुका था। जहाँ पहले हर सुबह पूजा होती थी, वहाँ अब केवल व्यापार की बातें होती थी। एक दिन उसकी पत्नी ने फिर कहा, इतने दिनों से आपके चेहरे की शांति दिखाई नहीं दी। एक बार भगवान विष्णु के सामने बैठ जाइए, मन हल्का हो जाएगा। सेठ ने गहरी सांस ली और बोला, यदि पूजा से भागा हुआ धन वापस आ जाता तो मैं दिन रात पूजा ही करता। अभी मुझे नुकसान की भरपाई करनी है। पत्नी कुछ नहीं बोली। उसे समझ आ चुका कि सेठ का मन अब केवल धन में उलझ चुका है। कुछ दिन बाद दोपहर का समय था। अचानक एक नौकर घबराया हुआ दौड़ता हुआ आया। वह हांफते हुए बोला, सेठ जी जल्दी चलिए, गोदाम से धुआं निकल रहा है। यह सुनते ही सेठ के हाथ से हिसाब की बही गिर गई। वह बिना एक पल रुके गोदाम की ओर भागा। जब वहां पहुंचा तो चारों ओर अफरा तफरी मची हुई थी। गोदाम के एक हिस्से से आग की लपटें उठ रही थी। लोग कुएं से पानी निकाल निकाल कर आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। सेठ भी बेचैन होकर इधर उधर दौड़ने लगा। घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू तो पा लिया,
लेकिन तब तक बहुत सारा सामान जल चुका था। गोदाम की दीवारें काली पड़ गई थी। कई महीनों का माल राख बन चुका था। सेठ वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद गांव के लोग भी वहां पहुंच गए। हर कोई यह कह रहा था, आखिर सेठ के साथ यह क्या हो रहा है। पहले बड़ा सौदा टूटा, फिर मुनीम भाग गया और अब गोदाम में आग लग गई। ऐसी विपत्ति तो किसी शत्रु पर भी ना आई। सेठ किसी की बात का उत्तर नहीं दे रहा था। वह केवल राख बने अपने सामान को देख रहा था। उस रात वह बहुत देर तक सो नहीं सका। पहली बार उसके मन में डर पैदा हुआ। उसे लगने लगा कि एक के बाद एक होने वाली यह घटनाएं केवल संयोग नहीं है, लेकिन फिर भी उसका अहंकार पूरी तरह नहीं टूटा। वह सोचने लगा, शायद किसी की बुरी नज़र लग गई है। अगले ही दिन वह ज्योतिषी के पास पहुंचा। ज्योतिषी ने कुंडली देखकर कुछ उपाय बताए। सेठ ने सब कर लिया। फिर वह एक तांत्रिक के पास गया। उसने भी अलग अलग उपाय बता दिए। कुछ ही दिन बाद वह एक वैद्य के पास भी गया, लेकिन किसी भी उपाय से उसके मन की बेचैनी कम नहीं हुई। उसे हर समय ऐसा लगता कि कोई अनदेखी चिंता उसका पीछा कर रही है। उधर उसकी पत्नी सब कुछ चुपचाप देख रही थी। एक शाम उसने देखा कि सेठ फिर जल्दी जल्दी आंगन की ओर गया। उस समय सूर्य अस्त हो चुका था। आसमान में हल्का अंधेरा फैलने लगा था। सेठ ने बिना कुछ सोचे फिर तुलसी माता के पास हाथ बढ़ाया। पत्नी तुरंत वहां पहुंची। उसने धीरे से कहा, रुक जाइए। सेठ ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पत्नी बोली, मैं कई दिनों से देख रही हूँ, आप बिना ध्यान दिए कभी भी तुलसी माता के पास चले जाते हैं। आषाढ़ मास में हर काम सोच समझकर करना चाहिए। श्रद्धा का अर्थ केवल पूजा नहीं, मर्यादा का पालन करना भी होता है। सेठ ने इस बार थोड़ा झुंझलाकर कहा, तुम हर बात में तुलसी और नियम की बात क्यों करती रहती हो? क्या मेरे सारे नुकसान का कारण यही है? पत्नी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं यह नहीं कह रही कि केवल इसी कारण से सब हो रहा है, लेकिन जब मनुष्य धीरे धीरे श्रद्धा छोड़ देता है तब उसके निर्णय भी बदलने लगते हैं और गलत निर्णय ही बड़े संकट का कारण बनते हैं। सेठ कुछ पल तक उसे देखता रहा, लेकिन फिर भी बिना कुछ बोले भीतर चला गया। उस रात उसका मन पहले से अधिक बेचैन था। आधी रात के बाद उसकी आंख लग गई। तभी उसने एक विचित्र सपना देखा। उसने देखा कि उसके घर के आंगन में लगी तुलसी माता के पास एक तेजस्वी वृद्ध खड़े हैं। उसके चेहरे से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। वे शांत भाव से उसकी ओर देख रहे थे। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, धन का अभिमान मनुष्य को सबसे पहले उसके अपने ही नियम भुला देता है। यह सुनते ही सेठ घबरा गया। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन तभी उसकी नींद खुल गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। वह तुरंत उठकर बैठ गया। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, लेकिन उस सपने की आवाज़ अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी और पहली बार उसके मन में यह प्रश्न उठा, क्या सचमुच वह कोई ऐसी भूल कर चुका है जिसे वह अब तक समझ ही नहीं पाया। उस रात के बाद सेठ माधवदास का मन बिल्कुल बदल तो नहीं गया, लेकिन भीतर एक अजीब सी बेचैनी जरूर पैदा हो गई थी। सुबह उठते ही उसे वही सपना याद आया। आंगन में खड़े तेजस्वी वृद्ध, उसकी गंभीर आवाज़ और वह एक वाक्य, धन का अभिमान मनुष्य को सबसे पहले उसके अपने ही नियम भुला देता है। कुछ ही देर तक वह चुपचाप बैठा रहा। पत्नी ने देखा कि आज पहली बार सेठ बिना कुछ बोले सोच में डूबा हुआ है। उसने धीरे से पूछा, क्या बात है? रात ठीक से नींद नहीं आई क्या? सेठ ने एक पल के लिए सोचा कि वह सपना बता दे, लेकिन अगले क्षण उसने बात टाल दी। कुछ नहीं, बस व्यापार की चिंता है। इतना कहकर वह उठ गया। उसने किसी से भी उस सपने का जिक्र नहीं किया, लेकिन पूरे दिन उसका मन किसी काम में नहीं लगा। जहाँ वह पहले एक साथ कई फैसले ले लिया करता था, वहीं आज छोटी छोटी बातों में उलझने लगा। दुकान पर बैठे बैठे उसे बार बार वही सपना याद आता। शाम तक वह इतना परेशान हो गया कि बिना किसी कारण दुकान जल्दी बंद करके घर लौट आया।
घर पहुँचते ही उसकी नज़र आंगन में बनी तुलसी माता पर पड़ी। कई दिनों बाद उसने कुछ क्षण रुककर तुलसी माता को देखा। पत्नी ने यह बात भी नोटिस की। उसने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। उसे लगा कि शायद अब सेठ की बुद्धि बदलने लगी है, लेकिन यह परिवर्तन अभी अधूरा था। अगले दिन सुबह फिर व्यापार की चिंता उसके मन पर हावी हो गई। वह जल्दी जल्दी तैयार हुआ और निकल गया। पत्नी ने केवल इतना कहा, जितना अशांत होगा निर्णय उतने ही कठिन होंगे। सेठ ने इस बार भी कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ ही दिनों बाद एक और चिंता उसके सामने आ खड़ी हुई। जिन व्यापारियों ने वर्षों से उससे सामान खरीदा था, उनमें से कई लोगों ने अचानक अपना सामान दूसरी जगह से लेना शुरू कर दिया। सेठ ने एक पुराने ग्राहक को बुलाकर पूछा, इतने वर्षों से हमारा साथ है, अचानक ऐसा क्या बदल गया? ग्राहक ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, पहले आप हर व्यक्ति से बहुत प्रेम से बात करते थे, अब छोटी सी बात पर भी क्रोधित हो जाते हैं। व्यापार केवल धन से नहीं, व्यवहार से भी चलता है। इतना कहकर वह चला गया। उसकी बात सुनकर सेठ कुछ देर तक चुप बैठा रहा। उसने पहली बार एहसास हुआ कि पिछले कुछ महीनों से उसका स्वभाव सचमुच बदल गया है। लेकिन अब तक हुए नुकसान ने उसके मन को इतना कठोर बना दिया कि वह अपनी गलती पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। इसी बीच पूरे माधोपुर गांव में यह चर्चा फैल गई कि वही वृद्ध संत फिर से गांव आने वाले हैं। यह समाचार सुनते ही गांव के लोग प्रसन्न हो गए। सबने मिलकर उनके स्वागत की तैयारी शुरू कर दी। जिस स्थान पर पहले उन्होंने कथा सुनाई थी, वहीं फिर से साफ सफाई की गई। संध्या होते होते पूरे गांव के लोग वहां इकट्ठे हो गए। सेठ ने भी इस बार बिना किसी के बुलाए वहां पहुंचा। पहले की तरह उसके चेहरे पर अभिमान नहीं था, वह अब चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कुछ ही देर बाद वृद्ध संत वहां पहुंचे। उन्हें देखते ही सभी लोगों ने श्रद्धा से प्रणाम किया। संत ने सबको आशीर्वाद दिया और शांत भाव से बैठ गए। उनकी नज़र भीड़ में बैठे सेठ माधवदास पर पड़ी। वे मुस्कुराए, ऐसा लगा जैसे उन्हें पहले से सब कुछ पता हो। कथा समाप्त होने के बाद सेठ धीरे धीरे उनके पास पहुंचा। इस बार उसके कदमों में पहले जैसी अकड़ नहीं थी। वह उनके चरणों में झुक गया। उनकी आंखें भर आई। कांपती हुई आवाज़ों में उसने कहा, महाराज, मुझ पर दया कीजिए। वृद्ध संत ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, कहो माधवदास, मन इतना व्याकुल क्यों है? सेठ की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह बोला, पहले मेरा सबसे बड़ा व्यापारिक सौदा टूट गया, फिर वर्षों से पुराना मुनीम धन लेकर भाग गया, उसके बाद गोदाम में आग लग गई, अब पुराने ग्राहक भी साथ छोड़ने लगे। मैंने हर उपाय कर लिया, ज्योतिषी के पास गया, तांत्रिक के पास गया, वैद्य के पास भी गया, लेकिन कहीं भी शांति नहीं मिली। कुछ पल रुककर उसने आगे कहा, कुछ दिन पहले मुझे एक अजीब सपना भी आया। आंगन में तुलसी माता के पास एक तेजस्वी वृद्ध खड़े थे। उन्होंने कहा कि धन का अभिमान मनुष्य को उसके केवल अपने ही नियम भुला देता है। तब से मेरा मन और भी अशांत है। वृद्ध संत शांत भाव से उसकी पूरी बात सुनते रहे। फिर उन्होंने बहुत धीमे स्वर में कहा, वह सपना व्यर्थ नहीं था। यह सुनते सेठ ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। संत आगे बोला, मनुष्य के जीवन में संकट अचानक नहीं आते, उनसे पहले कई छोटे छोटे संकेत मिलते हैं, लेकिन जब मन अहंकार से भर जाता है तब वह उन संकेतों को भी अनदेखा कर देता है। सेठ एक तक उनकी ओर देखता रहा। उसे महसूस होने लगा कि आज उसे अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिलने वाला है। और तभी वृद्ध संत ने उसकी ओर देखकर कहा, माधवदास, तुम्हारे जीवन से धन पहले नहीं गया, सबसे पहले तुम्हारे जीवन में श्रद्धा गई है। उसी दिन से तुम्हारे पतन की शुरुआत हो गई थी। वृद्ध संत की यह बात सुनते सेठ माधवदास का सिर झुक गया। वह कुछ क्षण तक मौन बैठा रहा। फिर उसने धीमी आवाज में पूछा, महाराज, क्या सचमुच मेरी अपनी ही भूल मेरे दुखों का कारण बन गई है? वृद्ध संत ने शांत स्वर में कहा, हाँ माधवदास, मनुष्य का पतन एक दिन में नहीं होता, वह धीरे धीरे शुरू होता है। पहले श्रद्धा कम होती है और फिर विनम्रता चली जाती है, उसके बाद मर्यादा टूटती है और अंत में मनुष्य ऐसे निर्णय लेने लगता है जिसका परिणाम उसे जीवन भर भुगतना पड़ता है। सेठ ध्यान से उनकी बातें सुनता रहा। संत आगे बोले, तुम्हें याद है
पहले तुम प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करते थे, तुलसी माता को जल चढ़ाते थे, हर काम से पहले भगवान का स्मरण करते थे, तब तुम्हारे मन में संतोष था। लेकिन जैसे जैसे धन बढ़ा, तुमने लगा कि अब तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। तुमने भगवान को नहीं छोड़ा, बल्कि धीरे धीरे अपने ही अच्छे संस्कार छोड़ दिए। सेठ की आंखें नम हो गई। उसे एक एक बात याद आने लगी। कैसे वह सबसे पहले सुबह उठकर तुलसी माता के सामने दीपक जलाता था, कैसे गरीबों को भोजन कराता था, कैसे हर निर्णय लेने से पहले भगवान विष्णु को स्मरण करता था, और फिर कैसे धीरे धीरे यह सब छूटता चला गया। वृद्ध संत ने फिर कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा नुकसान धन का हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तुम्हारे मन का हुआ है। जब मन अशांत हो जाता है, मनुष्य सही और गलत का अंतर भी भूलने लगता है। सेठ ने हाथ जोड़ लिए और महाराज, अब मैं क्या करूं, मुझे मार्ग दिखाइए। संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मार्ग कठिन नहीं है, कठिन केवल अपना अहंकार छोड़ना होता है। आज से अपने जीवन में फिर वही अनुशासन वापस लाओ जिसे तुमने स्वयं छोड़ा था। प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण करो, तुलसी माता के सामने श्रद्धा से दीपक जलाओ, गरीब और भूखे लोगों की सेवा करो, गाय की सेवा करो, और सबसे बड़ी बात, धन की अपनी स्वामी मत बनाओ। धन को केवल भगवान का दिया हुआ साधन समझो। सेठ ने तुरंत उनके चरण पकड़ लिए। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह बोला, महाराज, मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। आज से मैं अपने जीवन की दिशा बदल दूंगा। वृद्ध संत ने उसे उठाया और कहा, भूल स्वीकार करने वाला मनुष्य कभी छोटा नहीं होता, वहीं से उसके जीवन का नया आरंभ होता है। उस दिन के बाद सेठ माधवदास सीधे अपने घर लौटा। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले आंगन में लगी तुलसी माता के सामने हाथ जोड़ दिए। उसकी पत्नी यह देखकर आश्चर्य में पड़ गई। कई दिनों बाद उसने अपने पति की आंखों में फिर से विनम्रता देखी। सेठ ने पत्नी से कहा, आज मुझे अपनी सबसे बड़ी भूल समझ में आ गई। पत्नी ने कुछ नहीं पूछा, उसने केवल भगवान विष्णु को प्रणाम किया। अगली सुबह आषाढ़ मास का नया दिन था। सूर्योदय होने से पहले ही सेठ उठ गया। उसने स्नान किया, साफ वस्त्र धारण किए, फिर पूरे मन से भगवान विष्णु की पूजा की। उसने श्रद्धा के साथ तुलसी माता को जल अर्पित किया, दीपक जलाया। कई दिनों बाद उसके मन को एक अनोखी शांति का अनुभव हुआ। उस दिन उसने दुकान जाने से पहले गरीबों को भोजन कराया। रास्ते में एक भूखी गाय दिखाई दी। उसने अपने हाथों से उसे चारा खिलाया। दुकान पर पहुंचकर उसने सबसे पहले अपने सभी कर्मचारियों से प्रेम से बात की। जिन लोगों से वह पहले कठोर व्यवहार करता था, उनसे उसने विनम्रता से बात की। धीरे धीरे उसके स्वभाव में परिवर्तन दिखाई देने लगा। गांव के लोग भी यह बदलाव देखकर हैरान थे। एक बुजुर्ग ने दूसरे से कहा, लगता है सेठ माधवदास सब पहले वाले माधवदास बनते जा रहे हैं। दिन बीतते गए। सेठ पूरे आषाढ़ मास नियम, संयम और श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की भक्ति करता रहा। उसने किसी भी दिन पूजा में लापरवाही नहीं की। हर सुबह तुलसी माता के सामने हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करता, प्रभु मुझे कभी अहंकार मत देना। उसके मन की बेचैनी अब धीरे धीरे कम होने लगी थी, लेकिन जिन कठिनाइयों ने उसके जीवन में प्रवेश किया था, उसका अंत अभी पूरी तरह नहीं हुआ था। भगवान उसकी श्रद्धा और धैर्य दोनों की परीक्षा अभी और लेने वाले थे। कुछ ही दिनों बाद एक ऐसी खबर मिलने वाली थी जिस सुनकर पूरे माधवपुर गांव के लोग आश्चर्य में पड़ जाने वाले थे। आषाढ़ मास धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सेठ माधवदास अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके चेहरे पर फिर से शांति लौट आई थी। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता, तुलसी माता के सामने दीपक जलाता और पूरे मन से प्रार्थना करता। गांव के लोगों ने भी उसके स्वभाव में आए परिवर्तन को साफ महसूस किया। जो व्यक्ति पहले किसी बात को सुनना पसंद नहीं करता था, अब वही हर किसी से नम्रता से बात करता था। एक सुबह सेठ अपनी दुकान पर बैठा हिसाब देख रहा था, तभी बाहर से घोड़े की टापों की आवाज़ सुनाई दी। एक सिपाही तेजी से वहां पहुंचा। उसने आते ही पूछा, क्या यही सेठ माधवदास की दुकान है? सेठ ने आगे बढ़कर कहा, हाँ मैं ही माधवदास हूँ, कहिए क्या बात है? सिपाही ने कहा, पास के नगर में एक व्यक्ति पकड़ा गया है। उसके पास ही बहुत सारा धन और कई वही खाते मिले हैं। पूछताछ में उसने स्वीकार किया है कि वह आपके यहाँ का मुनीम है।
यह सुनते ही सेठ कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जिस मुनीम के बारे में उसने सोचा था कि अब कभी नहीं मिलेगा, वह पकड़ा जा चुका था। सिपाही ने आगे कहा, नगर के अधिकारियों ने आपको बुलाया है। पहचान और हिसाब पूरा होने के बाद आपका धन आपको लौटा दिया जाएगा। इतना कहकर वह चला गया। दुकान पर बैठे सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ ही देर में यह खबर पूरे माधोपुर गांव में फैल गई। लोग कहने लगे, देखो भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। सेठ ने जैसे ही अपनी भूल सुधारी वैसे ही रास्ते भी खुलने लगे। लेकिन सेठ के मन में इस बार कोई घमंड नहीं आया। उसने तुरंत आकाश की ओर देखा और भगवान विष्णु को प्रणाम किया। उसके मन ही मन कहा, प्रभु यह आपकी कृपा है। अगले दिन वह नगर पहुंचा। पूछताछ पूरी हुई। मुनीम ने सिर झुकाकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अधिकारियों ने अधिकांश धन सेठ माधवदास को वापस लौटा दिया। वापसी के समय सेठ ने मुनीम की ओर देखा। मुनीम शर्म से सिर नहीं उठा पा रहा था। सेठ कुछ क्षण उसके सामने खड़ा रहा, फिर बोला, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया, लेकिन तुम्हारे कर्मों का न्याय अब ईश्वर करेंगे। इतना कहकर वह वहां से चला आया। गांव लौटते समय उसके मन में केवल एक ही भावना थी, कृतज्ञता। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले तुलसी माता के सामने दीपक जलाया। पत्नी ने पूछा, क्या धन वापस मिल गया? सेठ मुस्कुराया और बोला, हाँ, लेकिन आज मुझे धन मिलने की नहीं, अपनी सोच बदलने की सबसे अधिक खुशी है। पत्नी की आंखों में भी संतोष दिखाई दिया। कुछ ही दिनों बाद एक और सुखद समाचार मिला। जो पुराने व्यापारी उनसे दूर हो गए थे, उनमें से कई फिर से उसके पास आने लगे। उन्होंने कहा, सेठ जी, अब पहले जैसी आत्मीयता फिर दिखाई देने लगी है। हमें आपके साथ व्यापार करने में पहले जैसा विश्वास महसूस हो रहा है। सेठ ने विनम्रता से उनका स्वागत किया। अब वह हर सौदे से पहले भगवान विष्णु को स्मरण करता था। वह कभी यह नहीं कहता था कि सफलता केवल उसकी बुद्धि का परिणाम। उसे समझ आ चुका कि परिश्रम के साथ विनम्रता भी उतनी ही आवश्यकता है। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर संभलने लगा। गोदाम का नुकसान भी समय के साथ पूरा हो चुका। घर में फिर से हंसी लौट आई। जिस आंगन में कई दिनों तक चिंता का साया था, वहाँ अब सुबह शाम भगवान विष्णु के भजन गूंजने लगे। आषाढ़ मास समाप्त होने के कुछ दिन बाद वही वृद्ध संत एक बार फिर माधोपुर गांव आए। इस बार गांव उनके स्वागत के लिए पहले से ही इकट्ठा था। सेठ माधवदास भी सबसे आगे खड़ा था। वह उनके चरणों में झुक गया और बोला, महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। यदि उस दिन आपका मार्गदर्शन ना मिलता तो मैं अपने अहंकार में सब कुछ खो देता। वृद्ध संत ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ रखा। फिर उन्होंने पूरे गांव की ओर देखा और कहा, आज माधवदास की कहानी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह उन सभी लोगों के लिए सीख है जो धन मिलने पर श्रद्धा और मर्यादा को भूल जाते हैं। पूरा गांव शांत होकर उनकी बातें सुनने लगा। तभी वृद्ध संत ने कहा, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आषाढ़ मास में तुलसी माता के संबंध में कौन सी ऐसी मर्यादाएं हैं जिनका पालन अवश्य करना चाहिए। आज मैं उन 3 विशेष समयों के बारे में बताऊंगा जिन्हें जानना हर श्रद्धालु के लिए आवश्यक है। पूरा गांव एकाग्र होकर बैठ गया। सेठ माधवदास भी हाथ जोड़कर ध्यान से संत की ओर देखने लगा। अब वह पहले वाला अभिमानी व्यापारी नहीं था, वह एक विनम्र श्रोता बन चुका था जो संत के मुख से निकलने वाले हर शब्द को अपने जीवन का नियम बनाने के लिए तैयार था। दर्शक मित्रों, यहीं से वृद्ध संत ने आषाढ़ मास में तुलसी माता से जुड़े उन 3 विशेष समयों का रहस्य बताना आरंभ किया। कुछ माधोपुर गांव शांत होकर उनकी ओर देखने लगा। वृद्ध संत ने कहा, सबसे पहले एक बात अच्छी तरह समझ लो, तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं है, वे भगवान विष्णु को समर्पण, श्रद्धा, सात्विक और अनुशासन का प्रतीक मानी जाती है। इसलिए आषाढ़ मास में तुलसी के प्रति और भी अधिक मर्यादा रखी जाती है। उन्होंने आगे कहा, लोग अक्सर यह समझ लेते हैं कि केवल तुलसी को छू लेने से भाग्य बदल जाता है या बिगड़ जाता है। ऐसा नहीं है। भाग्य तब बदलता है जब मनुष्य श्रद्धा छोड़ देता है। मनुष्य के नियम हमें डराने के लिए नहीं बल्कि अनुशासित जीवन सिखाने के लिए बनाए गए हैं। पूरा गांव ध्यान से सुन रहा था। सेठ माधवदास भी हाथ जोड़कर बैठा था। उसका मन में कोई अहंकार नहीं था, वह केवल सीखना चाहता था। तभी वृद्ध संत बोले, आषाढ़ मास में 3 ऐसे समय हैं जब तुलसी माता को नहीं छूना चाहिए।
सभी लोगों को उत्सुकता बढ़ गई। पहला समय, वृद्ध संत ने कहा, पहला समय है सूर्यास्त के बाद। उन्होंने समझाया, जब सूर्य अस्त हो जाता है तब संध्या का समय देव स्मरण और शांति का समय माना जाता है। इस समय तुलसी माता को स्पर्श करना और उसके पत्ते तोड़ना उचित नहीं माना गया है। यदि किसी विशेष पूजा के लिए पत्तों की आवश्यकता हो तो उन्होंने पहले ही श्रद्धा के साथ तोड़ लेना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि संध्या के बाद तुलसी माता के सामने दीपक जलाओ, प्रणाम करो, भगवान तुलसी का स्मरण करो, लेकिन बिना आवश्यकता उनके पत्ते ना तोड़ो, ना ही उन्हें बार बार स्पर्श करो। गांव के सभी लोगों ने सिर झुकाकर यह बात स्वीकार की। सेठ माधवदास को तुरंत वह दिन याद आ गया जब उसने अंधेरा होने के बाद बिना ध्यान दिए तुलसी माता के पत्ते तोड़ लिए थे। उसकी आंखें खुल गई। वृद्ध संत आगे बोले, दूसरा समय है बिना स्नान किए। उन्होंने कहा, सुबह उठते यदि किसी कारण स्नान नहीं किया है तो पहले कुछ समय को शुद्ध करो, उसके बाद ही तुलसी माता के पास जाओ। शुद्धता केवल शरीर की नहीं, मन की भी होनी चाहिए। क्रोध, अहंकार और अशुद्ध विचार लेकर तुलसी के सामने जाना भी उचित नहीं माना गया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यदि किसी दिन बीमारी या किसी विशेष कारण से स्नान संभव ना हो तो दूर से ही हाथ जोड़कर भगवान विष्णु और तुलसी माता को प्रणाम कर लो। श्रद्धा सबसे बड़ी पूजा है। सेठ माधवदास को फिर अपनी भूल याद आई। व्यापार की जल्दी में वह कई बार बिना स्नान किए ही आंगन में चला जाता था। आज उसे समझ में आ रहा था कि वह केवल नियम नहीं तोड़ रहा था बल्कि अपने जीवन के अनुशासन को भी छोड़ चुका था। वृद्ध संत ने अब तीसरे समय की ओर संकेत किया। पूरा गांव एकाग्र होकर उसकी ओर देखने लगा। संत ने गंभीर स्वभाव में कहा, तीसरा समय है द्वादशी तिथि, विशेषकर जब भगवान विष्णु की एकादशी के व्रत का पालन किया जाता है और उनके वैष्णव परंपराओं में द्वादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। इसलिए यदि अगले दिन पूजा के लिए तुलसी की आवश्यकता हो तो उन्हें एक दिन पहले ही श्रद्धा के साथ तोड़ लेना चाहिए। फिर उन्होंने जोड़ा, हर परंपराओं में छोटे छोटे नियम अलग हो जाते हैं, इसलिए अपने परिवार व गुरु की परंपराओं का सम्मान करना भी आवश्यक है। उसके बाद उन्होंने तीनों समय दोबारा दोहराई। पहला सूर्यास्त के बाद, दूसरा बिना स्नान किए, तीसरा द्वादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। फिर उन्होंने पूरे गांव की ओर देखकर कहा, लेकिन इन नियमों का सबसे बड़ा उद्देश्य भय पैदा करना नहीं है। इनका उद्देश्य मनुष्य को अनुशासन, पवित्रता और श्रद्धा का महत्व समझाना है। उन्होंने सेठ माधवदास को अपने पास बुलाया। सेठ उनके चरणों में बैठ गया। वृद्ध संत ने कहा, माधवदास, बताओ तुम्हें क्या शिक्षा मिली? सेठ ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, पहले मुझे लगता था कि धन ही सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन अब समझ में आया कि धन से पहले मन का विनम्र होना आवश्यक है। मैंने तुलसी माता का अपमान नहीं बल्कि अपनी श्रद्धा का त्याग किया था। उसी दिन से मेरे जीवन में शांति आने लगी थी। संत ने संतोष से उसकी ओर देखा। उन्होंने कहा कि यह सबसे बड़ी समझ है। जब मनुष्य भगवान को भूलता है तब वह समय को सबसे बड़ा समझने लगता है, और जब समय को सबसे बड़ा मान लेता है तब उसके निर्णय भी गलत होने लगते हैं। लेकिन जो अपनी भूल स्वीकार कर ले, भगवान उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। पूरे गांव में गहरा मौन छा गया। हर व्यक्ति अपने जीवन के बारे में सोचने लगा। वृद्ध संत ने आगे कहा, याद रखो, तुलसी माता के नियम केवल आषाढ़ मास के लिए नहीं है बल्कि पूरे जीवन में श्रद्धा और मर्यादा बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। घर में तुलसी हो तो प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण करो। तुलसी के सामने क्रोध, अपशब्द और अहंकार से बचो। उनकी सेवा श्रद्धा से करो और कभी यह मत सोचो कि केवल नियम निभाने से चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार तब होता है जब मनुष्य का मन बदलता है। यह सुनकर सेठ माधवदास की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पूरे गांव के सामने कहा, आज से मैं प्रण करता हूँ कि धन चाहे कितना भी बढ़ जाए, मैं कभी भगवान विष्णु की भक्ति, तुलसी माता का सम्मान और जीवन की मर्यादा नहीं छोड़ूंगा। गांव के सभी लोगों ने भी हाथ जोड़ लिए। सब ने एक स्वर में कहा, हम भी श्रद्धा और मर्यादा का पालन करेंगे। उस दिन के बाद माधोपुर गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। आषाढ़ मास आते ही हर घर में तुलसी माता के सामने दीपक जलाया जाता।
बच्चों को भी बचपन से तुलसी का महत्व सिखाया जाता। लोग केवल नियम नहीं बताते थे बल्कि उनके पीछे छिपी शिक्षा भी समझाते थे। सेठ माधव दास का व्यापार भी धीरे धीरे पहले से अधिक अच्छा चलने लगा, लेकिन अब उसके जीवन की सबसे बड़ी कमाई धन नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी कमाई थी भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा, विनम्रता और संतोष। अब जो भी उसके घर आता वह सबसे पहले तुलसी माता के दर्शन करता। सेठ स्वयं लोगों से कहता, धन कभी भी आ सकता है और जा सकता है, लेकिन यदि श्रद्धा, मर्यादा और अच्छे संस्कार चले जाएं तो मनुष्य भीतर से निर्धन हो जाता है। इसलिए जीवन में कभी अहंकार मत करना और भगवान को कभी मत भूलना। वृद्ध संत कुछ दिन बाद माधोपुर से विदा हो गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक अंतिम बात कही जिसे गांव वालों ने पीढ़ियों तक याद रखा। उन्होंने कहा, याद रखो, मनुष्य राजा से रंक केवल इसलिए नहीं बनता कि उसने किसी पौधे को गलत समय पर छू लिया। मनुष्य तब गिरता है जब वह श्रद्धा, मर्यादा, विनम्रता और धर्म का मार्ग छोड़ देता है। तुलसी माता के नियम हमें इसी सत्य की याद दिलाते हैं। जो इसका सम्मान करता है उसके जीवन में शांति, संयम और भगवान का स्मरण बना रहता है। प्रिय भक्तों, चलिए अब एक छोटी सी कथा के माध्यम से आषाढ़ मास के नियमों के बारे में भी जान लेते हैं। बहुत समय पहले गंगा के किनारे बसे एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक किसान रहता था। वह मेहनती तो था, लेकिन जीवन में सुख शांति नहीं थी। खेत में मेहनत बहुत करता, फिर भी कभी फसल अच्छी नहीं होती। कभी घर में बीमारी आ जाती तो कभी धन की कमी बनी रहती। एक दिन आषाढ़ मास का पहला दिन था। गांव के प्राचीन मंदिर में एक संत पधारे। उन्होंने कहा, आषाढ़ मास केवल वर्षा का महीना नहीं बल्कि आत्म शुद्धि और भगवान की कृपा प्राप्त करने का शुभ समय है। जो इस मास में नियम पूर्वक जीवन बिताता है उसके जीवन में धीरे धीरे शुभ परिवर्तन आने लगते हैं। माधव ने संत से पूछा, गुरुदेव मैं क्या करूं? संत मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें 10 सरल नियम बताता हूँ। इन्हें पूरे 60 मास श्रद्धा से निभाना। पहला नियम है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। अगले ही दिन माधव सूर्योदय से पहले उठा, स्नान किया और भगवान का स्मरण किया। उसे पूरे दिन एक नई ऊर्जा का अनुभव हुआ। दूसरा नियम है भगवान का पूजन करना। संत ने कहा, प्रतिदिन भगवान विष्णु, शिव और तुलसी माता की पूजा करो। माधव ने घर के छोटे से मंदिर में दीपक जलाना शुरू किया। धीरे धीरे उसके घर का वातावरण शांत और भक्तिमय हो गया। तीसरा नियम है सात्विक भोजन करना। संत बोले, आषाढ़ मास में भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं है, मन को पवित्र रखने के लिए भी होता है। माधव ने तामसिक भोजन छोड़ दिया और सादा सात्विक भोजन ग्रहण करने लगा। चौथा नियम है वाणी पर संयम रखना। संत ने समझाया, कठोर शब्द सबसे बड़ा पाप बन सकते हैं। अब माधव क्रोध आने पर भी शांत रहने का प्रयास करने लगा। परिवार में झगड़े कम होने लगे। पांचवा नियम है दान और सेवा। प्रतिदिन वह किसी न किसी जरूरतमंद को अन्न, जल या वस्त्र देने लगा। पक्षियों के लिए दाना और पानी भी रखने लगा। छठा नियम है भगवान के नाम का जप करना। संत ने कहा, रोज कुछ समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना। जब करते करते माधव का मन पहले से अधिक स्थिर और प्रसन्न रहने लगा। सातवां नियम है धर्म ग्रंथों का पाठ करना। वह हर शाम वह परिवार के साथ गीता और रामचरितमानस का थोड़ा सा पाठ करने लगा। बच्चों में भी अच्छे संस्कार आने लगे। आठवां नियम है एकादशी और अन्य व्रत को नियम पूर्वक रखना। संत ने समझाया कि आषाढ़ मास में आने वाले व्रत श्रद्धा और नियम से रखने चाहिए। माधव ने पहली बार पूरी श्रद्धा से एकादशी का व्रत किया। 9वां नियम है किसी का अनादर न करना। अब वह माता पिता, गुरु, गाय और अतिथियों का पूरी तमन्नता के साथ सम्मान करने लगा। गांव के लोग भी उसकी प्रशंसा करने लगे। 10वां सबसे आखिरी और सबसे अहम नियम है मन की पवित्रता। संत ने अंत में कहा, केवल शरीर का स्नान पर्याप्त नहीं, मन का स्नान भी आवश्यक है। ईर्ष्या, छल, कपट और अहंकार छोड़ दो। माधव ने इस नियम को सबसे
अधिक महत्व दिया। पूरा 60 मास बीत गया। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन दिखाई देने लगा। खेतों में अच्छी वर्षा हुई, फसल लहराने लगी, घर में सुख शांति बढ़ी और सबसे बड़ी बात, माधव के मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा जाग गई। महीने के अंतिम दिन संत फिर गांव आए। उन्होंने माधव से पूछा, बताओ सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ? माधव ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, पहले से मैं भगवान से केवल धन मांगता था। अब मैंने समझ लिया कि सच्चा धन तो भक्ति, संतोष, सेवा और सदाचार है। आषाढ़ मास के नियमों ने मेरा जीवन बदल दिया। संत प्रसन्न होकर बोले, यही आषाढ़ मास का वास्तविक फल है। जो व्यक्ति इस मास में श्रद्धा, स्वयं सेवा, जप, दान और सात्विक जीवन का पालन करता है, उस पर भगवान की कृपा बनी रहती है। उसका जीवन धीरे धीरे सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति से भर जाता है। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव।